हाँ जी दोस्तों, सभी भाइयों को प्यार भरी नमस्कार। मैं आप सबका सुखी शेरगिल फ्रॉम पंजाब डिस्ट्रिक्ट बरनाला। दोस्तों आज हम ये वीडियो बना रहे हैं पुष्कर के मेले में राजस्थान में, जहाँ पर हम ये जो टेंट में बैठे हैं ये हमारे बहुत ही सत्कारयोग स्वामी जी बालकदास जी हैं, जो बेनामी आश्रम रैनागिरी अलवर में है जी। हाँ, तो हम स्वामी जी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला। स्वामी जी आप अपने आश्रम के बारे में भी और आपके घोड़ों के सफर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। और सभी बैठे हैं सबको नमस्कार है। मैं अलवर से हूँ। रैनागिरी आश्रम है अपना, रैनागिरी आश्रम। ठीक है। बेनामी संप्रदाय है हमारी वैष्णव में, और वहाँ शीतलदास जी महाराज हमारे हुए हैं। उस गद्दी पे मैं आसीन हूँ, और मेरा तो एक घोड़ों से प्रेम है। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरा प्रेम जो है ना घोड़ों से लगाव पिछले जन्म से भी है। ठीक है। और यहाँ जो पुष्कर में आते हैं तो यहाँ जो नगरी है पुष्कर राज जो है ये ब्रह्मा नगरी है, ब्रह्मा जी की, और सब तीर्थों का राजा पुष्कर राज है। और यहाँ के इनकी कृपा होती है। यहाँ के हम तो खाली सेवा भाव से आते हैं, हमारा तो यहाँ सेवा भाव का है। और अपने जो घोड़े हैं भाई इनको भी जो है ना यहाँ पुष्कर राज्य में जो है ना इनका भी हो जाता है, तीर्थ हो जाता है। हाँ, यहाँ अपना तो कोई खरीद बेच का तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। बस यहाँ तो अपन सेवा में आते हैं। मैं तो यही कहूँगा भाई सेवा में आते हैं। और सबसे ये भी निवेदन करूँगा मैं तो कि सब लोग एक एक घोड़ा पाले हैं, क्यों नर ये जो है घोड़ा जो है देव प्राणी में आता है। गाय है, घोड़ा है, हाथी है, ये सब देव प्राणी है। ठीक है। पशु योनि नहीं है। ठीक है। हम जो कहते हैं ना पशु पशु जानवर जानवर करते हैं, ये जानवर नहीं है। और हमारा तो देखो सभी का लगाव रहा है घोड़ों से। जिस समय साधन नहीं होते थे उस समय हमारे घोड़े ही काम देते थे। आयात निर्यात के लिए, आना जाने के लिए, युद्ध के लिए, सब काम में घोड़े आगे रहते थे। इसलिए घोड़े तो घोड़े हैं, है ना। तो यही मैं कहूँगा आप लोगों से कि आप एक एक घोड़ा पालें, और घोड़ा की पालना नहीं, घोड़े की सेवा करें। सेवा करें। हाँ जी, बिल्कुल यही करूँगा मैं तो। बाकी मेरे को बोलना कुछ आता नहीं भैया। तो दोस्तों स्वामी जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि घोड़े को पालना नहीं, घोड़े की सेवा करनी चाहिए। जैसे हमारे पंजाब में भी बहुत से लोग कहते हैं कि घोड़ों ने उनको बचा लिया जी, कि अगर घोड़े ना होते तो वो सड़क पे होते। तो स्वामी जी जो हमारे सामने हमारे आपके घोड़े खड़े हैं जी, इनका क्या क्या नाम है? जो मारवाड़ी है, ये मारवाड़ी है, ये चेतन का बच्चा है, केशव नाम है इसका। ठीक है जी। ये है दूसरा वो नुगरा घोड़ा है, उसका नाम बादल है। पीछे घोड़ियां हैं, एक का मनभरी नाम है, एक का काजल है, एक का केसर है। ये हैं, बाकी आश्रम पे हैं घोड़ियाँ। ठीक है। तो बस मैं तो यहाँ सेवा भाव से ही आता हूँ बस। ठीक है जी। और आगे जो है ना घोड़ों के मामले में जो हमारे जैन साहब हैं उदयपुर से, ये बताएंगे, इनको ज्यादा अनुभव है। हम तो जो है ना इनसे सीखते हैं। ये हमारे जैन साहब है। हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी मैं ना आपसे लंगर के संबंध में भी थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जी जी जी। कि जैसे मैंने पुष्कर मेले में देखा कि किसी के टेंट के बाहर लंगर का प्रबंध नहीं है ना। हम जब आए थे तो आपके चाय वगैरह, हाँ, आपके टेंट के बाहर चाय का लंगर चल रहा था। चाय का भी, और वो पोए वगैरह भी चलाए थे। हाँ जी। वो क्या है मेरा, शाम को भी हमने, मैं अभी यही कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ सेवा भाव से आता हूँ। और मेरा बस यही उद्देश्य रहता है। अब रोड पे जब हम बसे हैं, नहीं तो वैसे रहना होता तो हम पीछे जाते। बिल्कुल। रोड पे इसलिए आए कि यहाँ सुबह बाल भोग बढ़ जाए। भाई इस सेवा के लिए आते हैं ना, ये सेवा करने के लिए, बाकी का खरीद बेचने का सौदा नहीं। हाँ। और ये ब्रह्मा की नगरी है। यहाँ के चाहे जैसा जो कर्म करेगा यहाँ उसको वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा करके जाएंगे तो यहाँ से अच्छा फल लेके जाएंगे, और बुरा करेंगे तो बुरा फल लेके जाएंगे। फल जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या? तो स्वामी जी कल आपने एक बात और भी बताई थी कि जो आपका चेतन था जी जी, वो मुक्तसर में आया था ना, वहाँ पर। हाँ, मुक्तसर में, मुक्तसर पर। तो एक बार दोबारा स्टोरी सुनाइए कैसे। वहाँ मैं पहली बार लेके गया था। वहाँ मैं तो जानता नहीं था घोड़े के, मैं तो पालना जानता था। तो हमारे हनुमानगढ़ के हैं के चार, कृष्ण चार हैं,
और एक बेनीवाल हैं संजय बेनीवाल, उनने यहाँ पुष्कर में आए थे वो। ठीक है। उनने कहा कि इसको ना वहाँ ले चलो मुक्तसर। ठीक है। मैंने कहा क्या करना है मुक्तसर ले चल के? उनको नहीं, वहाँ शो में लगाना है। मैं कहा जी मैं तो कुछ जानता नहीं, एक हमारे वहाँ के पीतम बना है ठीक है। और उन्हें सबने जो है ना वो करा। मैंने कहा ऐसा करो, पीतम पन्ना से कहा, मैंने कहा आप ले चलो, मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ। वहाँ लेके गए तो उनने व्यवस्था करी हमारी। ठीक है। और वहाँ फिर वो घोड़ा जो है, बच्चा था उस समय, वो फर्स्ट आया वहाँ। ठीक है। वहाँ से फिर हमको और थोड़ी लगने लग गई। फिर एक बार वहाँ लेके गए हम, सारण खेड़ा लेके गए, वहाँ भी फिर वो विनर बना। हाँ, पर उसमें कुछ ऐसा था बस अलग थी। में नहीं आता है। ठीक है। मतलब उसके मालिक का जो स्वभाव होगा ना, वो घोड़ा ग्रहण करता है। अब आपका स्वभाव अलग, तो वो यहाँ ऐसे खड़ा रहता है जैसे 10-20 घोड़ियों में बिल्कुल जैसे कोई दूसरा घोड़ा खड़ा नहीं रह सकता है। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। और स्वभाव आएगा कहाँ से? स्वभाव अपने स्वभाव से वो सीखेगा। मालक के स्वभाव। तो वो घोड़ा उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे थे, और फिर आपकी सेवा थी, आपका निस्वार्थ सेवा। एक तो होता है ना कि मुझे इससे ब्रीडिंग, हम लोग तो व्यापारी टाइप करते हैं, हम ब्रीडिंग कराते हैं, बच्चा बच्ची खरीदते हैं, बेचते हैं। घोड़ा कैसे रखा जाता है, ये बाबू जी का थोड़ा है। बिल्कुल। तो आपका तो जैसे स्वामी जी ने बताया, आपका तजर्बा थोड़ा ज्यादा है घोड़ों के। नहीं, मैं थोड़ा 10 साल की उम्र से घोड़ों का काम करता हूँ। ठीक है। मेरी 55 ईयर एज है। ठीक है। और हम भी आप जैसों से सीखे हैं, कोई सीख के नहीं आता है, घोड़ों का करते हैं। थोड़ा घोड़ों का एक क्या होता है कि आप घोड़े को टाइम ज्यादा देते हो। ठीक है। आप उसका ये नहीं कि आप उसको बांध के खुश हो जाओ, आप उसकी राइड करते हो, आप उसकी सफाई करते हो, आप उसके हेड पूरा सिर पे हाथ फेरते हो, तो आपको जो संतुष्टि मिलती है ना, गौ और घोड़ा, गाय और घोड़े के, अगर आप कहीं से स्ट्रेस से आएंगे और अगर आप हाथ फेर लोगे तो आपका सब स्ट्रेस खत्म हो जाता है, रिलैक्स फील हो जाता है। और घोड़ा आपको यश बहुत दिलाता है। घोड़ा बना कुर्सी मंगवाई, अगर आप गाड़ी इधर जा रही होगी कोई देखेगा नहीं, घोड़ा जा रहा होगा तो देखेगा आदमी। गांव में जब घोड़ा आता है तो लोग देखने आते हैं। तो ये क्या होता है कि घोड़ा आपको पहचान दिलाता है। अगर आप उसकी निस्वार्थ सेवा कर रहे हो तो घोड़ा पहचान दिलाता है। ये है, आज हम बाबू जी के पास बैठे हैं तो इस कारण से बैठे हैं कि घोड़े की वजह से। बाकी और आप हमारे वहाँ पधारे हुए हैं 2-3 बार, तो घोड़े की वजह से। बाकी क्या है, ये चीजें घोड़ा आपको बहुत पहचान दिलाता है, यश दिलाता है, मगर घोड़े की सेवा करनी चाहिए। घोड़े की आप सेवा करोगे तो आपको उसका फल की इच्छा मत करो, फल आपको न जाने कहाँ से आ जाएगा। बिल्कुल ये। तो दोस्तों, एक बार जो इन्होंने बात बोली है, स्वामी जी ने ही बोली है। स्वामी, ऐसे भी मैंने ये जो घोड़ों की वीडियो बनानी शुरू की है मेरे चैनल पे, ये मुक्तसर मंडी में दशहरा मेला लगता है ना, वहीं से स्टार्ट की है। तो वहां पर भी एक पुराने मान लो जो घोड़ा पालक हैं वो थे, उन्होंने भी यही बताया था कि ये जो जानवर हैं, जो इनसे प्यार करता है ना, उसी को वफा करते हैं। सही। अगर आप इसे व्यापार की नीति से, खरीद बेच की नीति से रखेंगे तो ये आपको वफा नहीं करेंगे। अगर आप इनको अपने बच्चों की तरह पालेंगे, अपने बच्चों की तरह प्यार करेंगे, तो ये आपको जस भी दिलाएंगे, कीर्ति भी देता है। हमको कोई नहीं जानता था घोड़ा लेन में, और चेतन ने हम सेवा करी, उसने बहुत कुछ दे दिया हमको। आज आप इतना दे दिया कि कह नहीं सकता। अब वो तो नहीं रहा। पर आज भी उसका नाम से मैं पंजाब में गया, मुक्तसर मंडी गया, वहाँ तो मेरे को तो कोई नहीं जानता था। कहने लगा जी आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा जी हम अलवर से हैं। कहने लगा अलवर में एक चेतन घोड़ा है, वो मैंने कहा मेरे पास, वो तो मेरी कहने लगा जी बैठो जी, चाय मंगाते, भोजन करो, नाश्ता करो। मैंने कहा यार चेतन के पीछे हमारी पूछ हो रही है। तो उसने हमको बड़ी कीर्ति दिलाई उसने। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो स्वामी जी, आगे चेतन के बच्चे भी आए होंगे, उनके भी नाम? बच्चा एक तो यहाँ मेरे पास खड़ा है केशव। ठीक है। और एक पटियाला के पास में मनप्रीत है। ठीक है। उनके पास में मीराज। बहुत बढ़िया बच्चा है, उन्होंने अच्छी सेवा करी है, और जोधपुर फर्स्ट भी रहा है वो। तो ये बहुत अच्छा। तो दोस्तों, हम स्वामी जी का ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इनको मिलने वाले लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो स्वामी जी, आपका घोड़ों के बारे में हमारे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो एक कोई संदेश देना चाहें आप भी पहले आप बता दीजिए, फिर आप। मैं तो यही कहूँगा कि घोड़ों की जो है, घोड़ा पालें और घोड़ों की सेवा करें। खाली ले जाके बांध लिया
और उससे काम ले लिया और उसको बांध दिया और सेवा ना करी तो बेकार है। घोड़ा रखें कि घोड़े की सेवा करें तो घोड़ा अपने को सब कुछ देगा। और आप बांध लिया और उससे जो ना कुछ सेवा नहीं करी तो कुछ नहीं देगा वो। हाँ, प्यार नहीं करा तो वो भी चला जाएगा और अपने को भी ले जाएगा साथ में वो। हाँ, जो कुछ पास नहीं। है वो भी ले इसलिए ये है कि घोड़ा पालकों को कि घोड़ा की सेवा करें। बिल्कुल। हाँ जी, मैं तो ये कहूँगा। तो आपका क्या कहना है? मेरा तो साहब ये कहना है कि जब मैं घोड़े की दुनिया में आया तो उस वक्त समझ लो कि मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं 2000 स्क्वायर फीट का लैंड खरीद सकता हूँ। ठीक है। मगर मुझे घोड़ों का शौक था तो मैंने मकान नहीं खरीदा, मैंने जगह खरीदी कि घोड़े को कहाँ रखेंगे। घोड़े को कहाँ रखेंगे? तो घोड़ा आपको नाम तो दिलाता ही, ये जगह भी दिलाता है। और आज जिस जगह पर, क्योंकि घोड़ा अगर आप रख रहे हो तो जगह चाहिए। जगह तो घोड़ा जब आप रखते हो, पालते हो, तो आपको अपने आप उसका मतलब मेरा ये एक ये कहना है कि कोई भी नया बंदा अगर घोड़े की लाइन में आना चाहता है वो ये सोच के ना आए कि मुझे पैसा कमाना है। पहले उसको शौक होना चाहिए, उसको घोड़ा पसंद होना चाहिए, उसको घोड़े के साथ काम करने का शौक होना चाहिए। पैसा अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल। अगर वो सोचता कि मैं 1 करोड़ रुपए मेरी फैमिली से लेके घोड़े का धंधा करूं, इज नॉट गुड बिजनेस। मतलब अगर आप खाली पैसे के लिए ये धंधे में आना चाहते हो तो इज नॉट गुड आइडिया। ठीक है ना। घोड़े को आपको पसंद होना चाहिए कि आप घोड़ा पसंद करते हो, उसके बाद पैसा भी आएगा, यश भी आएगा। आपके घर पे ऐसे ऐसे लोग आएंगे कि जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है। मतलब उन लोगों का आप सोच भी नहीं सकते, उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ सकता है। जैसे आपके पंजाब के एक्स डिप्टी सीएम है, मेरे फार्म पर आए, आप समझ लो 2 घंटे तक मैंने उनको चेयर लगा रखी थी, बैठने का टाइम नहीं, बातें करने में। तो आप समझ लो हमारे यहाँ क्यों आते वो। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे घोड़े की वजह से आए, कोई ऐसा नहीं है। तो घोड़ा आपको बहुत यश दिलाता है। आज अपन इतने लोग बैठे क्यों बैठे? बिल्कुल, घोड़े की वजह से। ये है साहब। नहीं बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बातें कही इन्होंने कि अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं पैसे के लिए, हाँ, तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आपको घोड़े रखने का शौक है, काम करना चाहते हैं, तो आपको उसे समय भी देना पड़ेगा। हाँ, समय देना पड़ेगा। घोड़ा आपको, मगर आपको समय के साथ जो संतुष्टि मिलेगी ना, वो और कोई कहीं से नहीं मिलेगी। आप एसी ऑफिस में बैठ जाओ, मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ क्या है, अगर मैं चाहूँ तो मेरे जो घोड़े के रूम बना रखे हैं, आप बाबूजी पधारे हुए हैं, मैं चाहूँ तो उन रूम को होटल में कन्वर्ट कर दूँ, 5000 रुपया रोज आए। घोड़ा मुझे वो नहीं देता, मगर मुझे जो घोड़ों से संतुष्टि मिल रही है वो किसी धंधे से नहीं मिलेगी। क्या बहुत पहचान दिलाता है घोड़ा आपको। घोड़ा एक अपना तो ये 4 हाथ का लीलाड़, 4 उंगल का लीलाड़ है। घोड़े के 1.25 हाथ का लीलाड़ है। अपना तो 4 उंगल का ही है, ये अपन 4 उंगली लगाते, घोड़े के 1.25 हाथ का लीलाड़ है। दूसरा, घोड़ा ही एक ऐसा प्राणी है जो हकीकत में गाजी मर्द बोलते हैं उसको। अपने भी स्तन होते हैं। आप हाथी, मेल हाथी देखोगे उसके भी होंगे, बैल के भी होंगे। घोड़े के स्तन नहीं होते हैं। मेल जो घोड़ा होगा उसके स्तन नहीं होते हैं। घोड़ा समुद्र मंथन से निकल, जब 9 रत्न निकले थे ना, तो गऊ, घोड़ा, ये सारी जो चीज़ें निकली थी वो वहाँ से निकली थी। सूर्यपुत्र है ये। तो इनकी अगर कोई भी सेवा करता है, भले आप करो, मैं करूं, आपने अगर हाथ फेर लिया उसके ऊपर तो आपको दिन भर आपका अच्छा रहेगा। ये है, हम तो ये मानते हैं। 2 मिनट लेना चाहूंगा सर। हाँ, मैं पहले आप दिनेश जी के बारे में मैं बता दूं। देखिए ये मेरे मुझे सर सिर्फ 4 महीने, हाँ, ये लीजिए। मुझे सिर्फ 4 महीने हुए हैं सर। और घोड़े और पुष्कर का मैं पहली बार आया हूँ इधर। तो मेरे को घोड़े का शौक था। मैं एक जन के पास गया, उन्होंने बोला आप दिनेश जी के पास जाइए, वही आपको बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। मैं 4 महीने पहले दिनेश जी के पास गया। मैंने दिनेश जी की एक बच्ची खरीदी, घोड़ी खरीदी मैंने रमा करके। और घोड़ी खरीदी नहीं, वो गिफ्ट में ली। हाँ, गिफ्ट में लाई सर। सर दिनेश जी ने मैं एक थोड़ा सा बोलूंगा बीच में, गाय को घोड़े को खरीदा नहीं जाता है। हाँ, वो अपने घर अपन पैसे से नहीं खरीद सकते। गिफ्ट अपने में होता है, उसके बदले में आप सेवा में कुछ भी दे सकते हैं। हाँ। एक बार एक जगह में गया, मैं गाय वाले से मैंने कहा कि भाई ये गाय आप में चाहिए हमको, आप कैसे देंगे? कहने लगा जी हम गाय को बेचते नहीं है। मैंने कहा जी बेचते नहीं तो क्या करते हैं आप? कहने लगा जी ऐसा है, देखो गाय बेची नहीं जाती है, गाय तो गिफ्ट दी जाती है, उसकी सेवा में आप कुछ भी, हम गाय तो देते नहीं है, बच्चियाँ आपको हम दे देंगे, पर हम मोल नहीं देंगे आपको। आपको पर डे का 30 रुपया पर डे का खर्चा, आपको जो हम चारा जो खुलाया है इसको, वो खर्चा चारे का लेंगे, गाय का नहीं ले रहे हम आपसे। 30 रुपये पर डे का लेंगे, आप जैसी चाहिए वैसे आप ले सकते हैं। तो गाय को मैं एक निवेदन करूँगा, है ना, कि गाय को और घोड़े को हम नहीं खरीदें।
खरीदना नहीं होता है, उससे हम गिफ्ट में लें, उससे सेवा में लें, उसके बदले में उपहारवास में हम कुछ भी करें, वो अलग बात होती है, और बेचने का नाम नहीं ले। ये एक बात नया हूँ सर, सीख रहा हूँ। हाँ, ये सीख तो रहा हूँ। ये बैंक में सर्विस करते थे। मैं आईसीआईसीआई बैंक में था और बॉम्बे ब्रांच में 4 ब्रांचेस संभालता था। तो फिर राजस्थान आया और 4 महीने पहले मैंने घोड़ी दिनेश जी से गिफ्ट में ली, और आज वो घोड़ी के आने से कदम की वजह से आज मैंने 1 महीने पहले 18 गिर गाय लेके आया हूँ सर, गिर से, और वो गाय मेरे यहाँ खड़ी है। और 17 एकड़ का फार्म है मेरा उदयपुर में, उदयपुर के पास नादेशमा करके गांव है। मूवमेंट अच्छा हो गया, मूवमेंट अच्छा हो गया वहाँ पे। और ये चीज एक दिनेश जी ने एकदम सही कही। नहीं होता तो आप मिलते ही नहीं हमको। नहीं मिलता सर, मैं पहली बार आया हूँ, मैं मिलता ही नहीं। और दिनेश जी ने एकदम सही चीज की कि घोड़ा एक ऐसी चीज है, घोड़ा या घोड़ी जो आपको यश दिलाती है, और उसके अलावा वो आपके घर में जब आती है ना तो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें लेके आती है। अब आपके गांव में घोड़ी लेके पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और वो बच्ची इतनी प्यारी है ना कि मतलब उन्होंने कहा, दिनेश जी ने कहा था आप ये ले जाइए, ये आपको सब कुछ सिखा देगी, और हालांकि उसने मुझे सब कुछ सिखा दिया है। बिल्कुल। और अभी भी सीख रहा हूँ रोज। तो मेरे गुरु जी तो दिनेश जी हैं, ये लाइन में लाने वाले, ये मैं बोल सकता हूँ। नहीं बिल्कुल, जैसे आपने घोड़ों की बात की, यहीं पर मैं भी बोल दूं थोड़ा। जैसे आपने घोड़ों की बात की ना कि यश मिलता है, स्वामी जी मैं पिछले 1 साल से अपना चैनल चला रहा हूँ, वो सिर्फ पहले कला फार्मिंग के ऊपर, किसानी के ऊपर था, पर अब मैंने इसी मुक्तसर मेले से शुरू किया है। पर वो स्वामी जी से मुलाकात हो गई, अभी आपसे मुलाकात हो गई, कल हम कहीं अहमदाबाद के लोग खड़े थे, वहाँ पर भी आपके चर्चे हो रहे थे, स्वामी जी की भी बात हो रही थी वहाँ पे। तो इतने मैं कह सकता हूँ कि इतनी महान हस्तियों से, बहुत चर्चित हस्तियों से बैठने के काबिल हो गया घोड़ों की वजह से, है ना। हाँ, अकेली वीडियो डालने की वजह से। ठीक है, अभी आप बताइए। जैसे अभी ये पुष्कर का मेला लगा हुआ है, आज अगर अपन सोचें कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तो मुझे स्पेशल आपके यहाँ आना पड़ेगा। ये घोड़ों ने ही मिलाया है, ये घोड़ों ने मिलाया क्या? यहाँ जितने भी अपन इंसान रूपी जो देवता लोग यहाँ आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। मतलब ये खरीदना बेचना ये सब अलग चीज़ें हैं, मगर घोड़ा की आपको मिला रहा है, घोड़ा रखने से आपको क्या क्या संतुष्टि होती है, ये घोड़े वाला से पूछो आप। गाय जो रखता है उसको पूछो। वैसे भी जिनके पास घोड़ा होता है वो बड़े दिल का आदमी रख सकता है। क्योंकि मैं मेरे वाइफ से मैं एक दिन ऐसे ही बात कर रहा था, मैंने कहा अगर अपने को इंडिया घूमना है तो मेरी गारंटी है कि 365 दिन होटल और खाने का कहीं, अभी जैसे कल रात को हम आए, अब आप समझ लो हमें थोड़ा होटल में ही रुकना था, मगर हमें 7 लोगों ने बोला कि भाई बेड बिस्तर तैयार है, आपको यहाँ सोना है, खाना तैयार है। मतलब आप समझ लो कि यहाँ आपको कोई चाय खाने की ना बिना कोई जाने नहीं देगा। एक प्रेम ऐसा होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या बस ठीक है सर, थैंक यू। तो स्वामी जी आपको कुछ बस मैं तो बोल दिया आपको, बोल दिया। मैं तो ये कहूँगा सेवा करो बस। बस सेवा करो। हाँ जी। तो दोस्तों, और पता नहीं मिले कि नहीं मिले, है ना, इसलिए सब प्यार से रहो, प्यार से सेवा करो, प्यार में रहो, बस आनंद ही आनंद मिलेंगे फिर अपने को। ठीक है ना, इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। जय श्री राम। तो दोस्तों, सभी का जो यहाँ पर भाई बंधु बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।